वेलकम टू रिफ्रेश। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ ओला को लेकर है। मोबाइल ऐप बेस्ड कंपनी कैब बुकिंग सर्विस देने वाली ओला अब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में उतर गई है। हाल ही में ओला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी तस्वीरें जारी की। कंपनी जल्द ही अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्कूटर को भारतीय बाजार यानी कि इंडियन मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी का कहना है कि वो इसे 2021 के बीच मार्केट में लॉन्च करेगी। पिछले साल ओला ने नीदरलैंड की इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी इटिगो को खरीदा है। अब कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में इटिगो की टेक्निक्स और फीचर्स पर काम करेगी। ओला के इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स सस्पेंशन, सिंगल साइड स्विंग आर्म और फ्रंट में डिस्क ब्रेक की सुविधा मिलेगी। ओला ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को डच ब्रेड से अलग दिखने के लिए मामूली कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं। इटिगो ऐप स्कूटर स्वैपेबल हाई एनर्जी डेसिंग बैटरी के साथ आता है। ये स्कूटर सिर्फ 3.9 सेकंड्स में 45 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकता है, जिसकी ड्राइविंग रेंज फुल चार्ज के बाद 240 किलोमीटर तक है। इस स्कूटर में 50 लीटर का स्टोरेज स्पेस भी मिलता है। ओला ने भारत के तमिलनाडु में 500 एकड़ ज़मीन में दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर की फैक्ट्री बनाने का काम शुरू कर दिया है। कंपनी अगले कुछ महीने में इस फैक्ट्री के निर्माण में तेज़ी लाएगी। ओला ने अपनी इस नई फैक्ट्री में निर्माण के लिए एक निर्धारित समय सीमा भी तय की है, जिसमें 10 मिलियन से ज़्यादा घंटे लगेंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग का वक्त लगेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस फैक्ट्री के निर्माण में करीब 10,000 लोगों को काम मिल सकता है। अगली न्यूज़ स्क्रैप की गाड़ियों को लेकर है। बजट 2021 में मोटर वाहन उद्योग को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट की गई, जिनमें स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर बहुत सारी अनाउंसमेंट की गई। इसी को लेकर एक अनाउंसमेंट थी जिसमें कहा गया था कि कस्टमर्स अपनी पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप में डालकर स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंडर अगर कोई नई व्हीकल खरीदते हैं तो उन्हें 5% का डिस्काउंट मिलेगा। बजट 2021 में स्क्रैपिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट की गई थी। कंट्री के ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये एक मेन स्टेप होगा। अगली न्यूज़ फास्टैग को लेकर है। अगर आपने भी अपनी कार में फास्टैग मक्खी लगवाया है या फास्टैग खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। फास्टैग में फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने लोगों को नकली फास्टैग के बारे में चेतावनी जारी की है। NHAI ने कहा है कि कुछ जालसाजों ने नकली फास्टैग को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है। रियलिटी में इन धोखेबाजों ने NHAI/IHMCL की तरह ही नकली फास्टैग बेचना शुरू कर दिया है। ये फास्टैग असली जैसे लगते हैं लेकिन ये नकली है। ऐसे में यूजर्स को इस तरह के फ्रॉड से बचने की ज़रूरत है। NHAI ने कहा है कि रियल फास्टैग खरीदने के लिए आपको इस लिंक पे जाना है या माई फास्टैग ऐप का उपयोग करना चाहिए। NHAI ने कहा है कि कस्टमर्स लिस्टेड बैंक और ऑथराइज एजेंट से फास्टैग खरीद सकते हैं। फास्टैग से जुड़ी जानकारी IHMCL वेबसाइट पर भी दी गई है। टोल प्लाजा को बिना किसी रुकावट के पार करने के लिए फास्टैग की कीमत आपके वाहन पर निर्भर करती है। इसके अलावा फास्टैग जारी करने वाले बैंक की फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट पॉलिसी पर भी इसकी लागत तय होती है। अगर आप पेटीएम से कार के लिए फास्टैग खरीदते हैं तो आप 500 रुपये लगेंगे। इसमें 250 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट और 150 मिनिमम बैलेंस है। ICICI बैंक से खरीदते हैं तो टैग के लिए 99.12 रुपीज़ मिनिमम बैलेंस के तौर पर आपको 200 रुपये रखने होंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फास्टैग की कीमत 100 रुपये तय की है। इसके अलावा 200 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ एयर इंडिया को लेकर है। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया को खरीदने की दौड़ में सिर्फ टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के नाम बाकी रह गए हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI के लेवल पर कई बिडिंग मिली थी। बिडिंग करने वालों की रिएक्शन से गवर्नमेंट सेटिस्फाई होने के बाद सही बिडिंग करने वालों की जानकारी दी जाएगी। एयर इंडिया में री इन्वेस्टमेंट की 2 स्टेप्स बनाई गई है। पहली स्टेप में जो इंटरेस्टेड बिडिंग करने वाले हैं उनसे EOI मंगाई गई है। सेकेंड स्टेप में रिस्पेक्ट फॉर प्रपोजल RFP से बिडिंग की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। एयर इंडिया के 209 एम्प्लॉयज़ के ग्रुप ने भी बिडिंग लगाई थी। डनलप और फाल्कन टायर्स के SR और पवन रुइया ने भी एयर इंडिया के लिए बिडिंग लगाई थी। नेक्स्ट न्यूज़ इलेक्ट्रिक बाइक्स को लेकर है। इन दिनों लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे हैं।
ऐसे में ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी न्यू जनरेशन इलेक्ट्रिक बाइक एटम 1.0 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप कंपनी है जिन्होंने एटम 1.0 बनाया है। कंपनी का कहना है कि बाइक सिर्फ 7 रुपीज़ में 100 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देगी। कंपनी का दावा है कि ये बाइक बढ़ते पेट्रोल के दाम और पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करेगी। कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक बाइक सिर्फ 4 आवर्स में फुल चार्ज होती है और फुल चार्ज में 100 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देती है। कंपनी इस बाइक की बैटरी में 2 साल की गारंटी देती है। ये बैटरी सिर्फ 7 से 8 रुपीज़ के खर्च में फुल चार्ज हो जाती है। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक बाइक का बेस प्राइस 50,000 रुपये रखा है। इस बाइक को पूरी तरह से इंडिया में ही बनाया गया है। लोगों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इसकी स्पीड को कम ही रखा गया है। कंपनी इस बाइक में डिजिटल डिस्प्ले, आरामदायक सीट, एलईडी हेडलाइट, टेल लाइट और इंडिकेटर जैसे फीचर्स भी देगी। इस बाइक को आप automobile.co पर ऑर्डर कर सकते हैं। 400 से ज़्यादा बाइक्स ऑलरेडी ऑर्डर हो चुकी है। कंपनी इस इलेक्ट्रिक बाइक की मार्केट में जल्दी डिलीवरी शुरू करेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक